कहलाता है, समुद्र विज्ञान कहलाता है। और जिनका इन सब का संबंध किससे है, समुद्री जल के भौतिक गुणों से होता है। ऑल ओवर घूम फिर के सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि समुद्र विज्ञान में हमें क्या करना है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अब हम इसमें एक डेफिनेशन और देखेंगे, बस वो हमारी लास्ट है, क्योंकि बुक वगैरह में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आपको मेन यही याद रखनी है, ठीक है। फ्रीमैन थे। फ्रीमैन कहते हैं कि समुद्र विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह, समुद्र विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान की तरह विज्ञान का वह वृक्ष है, जिसका विकास भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। उसका संबंध भी वही जलमंडल से ही आता है। ये कहते हैं कि फ्रीमैन ने क्या कहा कि समुद्र विज्ञान जो है वो जो मौसम विज्ञान हमने पढ़ा था ना, क्लाइमेटोलॉजी की तरह ही विज्ञान का वह वृक्ष माना गया है जिसका विकास जो है वो भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। भौगोलिक मिट्टी का इन द सेंस ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ज्वार भाटा आप लोगों ने देखे होंगे। ज्वार भाटा के बारे में सुना है? ज्वार भाटा आता है समुद्र में ही तो आते हैं। ज्वार भाटा हो गया, समुद्री धाराएं हो गई, महासागरीय जल के जितने भी भौतिक गुण हो गए, सागर तट हो गए, महासागरों के नितल की उच्चावत, समुद्री जीव जंतु, उनके प्रादेशिक वितरण आदि, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, समुद्र विज्ञान के अंदर करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई समुद्र विज्ञान के अंदर। फ्रीमैन कहते हैं कि समुद्र विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान की तरह ही विज्ञान का वह वृक्ष है जिसका विकास भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। बाकी की जो बातें हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ें थी वो आप लोगों की डेफिनेशन से संबंधित थी। देखिए मेरे पास जो है एक चीज़ आई है कि भाई देखिए, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रही है आप लोग कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, या फिर हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक टेस्ट रख लेते हैं। पर क्योंकि ऑनलाइन में टेस्ट में भी कोई बेनिफिट तो है नहीं। आप लोग भाई जो बच्चे ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं वो तो उनके लिए तो वैसे भी बेनिफिट है, लेकिन जो बच्चे नहीं ईमानदारी से कर रहे हैं तो भाई वो तो वैसे भी लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो देखिए अभी 15 दिन की बात है। 15 दिन में हम क्या करेंगे, इन 15 दिन में जो ओशनोग्राफी हम धीरे धीरे चलाएंगे अपनी। डेली आपको एक एक दो वीडियो मिलेंगे इसके, छोटे छोटे 10-10 मिनट के, यानी 20 मिनट के 2 वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप लोगों को जो मैं यूट्यूब पर डालती थी ना, वो वाले जो फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट वापस स्टार्ट करेंगे हम। वही वीडियोस मैं आप लोगों को वापस भेजूंगी ग्रुप के अंदर, उन्हीं से आप लोगों को एक एक बार उनको दोबारा से देखना है, ठीक है। ताकि क्या हो, ओशनोग्राफी का थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, क्योंकि ओशनोग्राफी को हम दोबारा भी पढ़ेंगे। अभी नवंबर में जब हमारी 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, आप लोग भी जानते हैं कि सारी चीज़ें दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, अपना सिलेबस सबसे आगे है, ठीक है। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट को एक बार रिपीट करेंगे पूरा फर्स्ट क्लास से, फिर उसको क्लाइमेटोलॉजी को, और ये जो पार्ट है आपका ओशनोग्राफी जो नया स्टार्ट हमने किया है ये भी आपका साथ साथ चलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वाले पार्ट आप लोगों को जब मिलेंगे ओशनोग्राफी वाले, इसके नीचे लिखा होगा। जिन बच्चों ने सारी क्लासेस पहले वाली देख ली हैं, जिनको अच्छे से आता है, वो समुद्र विज्ञान की सारी क्लासेस अपनी देखते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है।
और जो बच्चे उनमें भी डाउट हैं तो प्लीज़ उनको भी सुनते चलना और इनको भी, क्योंकि हमें आगे से इंस्ट्रक्शंस मिलें कि हम अब वापस उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वापस उन क्लास को रिपीट करें। ठीक है, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। कहलाता है समुद्र विज्ञान कहलाता है, और जिनका इन सब का संबंध किससे है, समुद्री जल के भौतिक गुणों से होता है। ऑल ओवर घूम फिर के सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि समुद्र विज्ञान में हमें क्या करना है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अब हम इसमें एक डेफिनेशन और देखेंगे, बस वो हमारी लास्ट है, क्योंकि बुक वगैरह में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आपको मेन यही याद रखनी है। ठीक है, फ्रीमैन थे। फ्रीमैन कहते हैं कि समुद्र विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह, समुद्र विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान की तरह विज्ञान का वह वृक्ष है, जिसका विकास भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। उसका संबंध भी वही जलमंडल से ही आता है। ये कहते हैं कि फ्रीमैन ने क्या कहा कि समुद्र विज्ञान जो है वो जो मौसम विज्ञान हमने पढ़ा था ना, क्लाइमेटोलॉजी की तरह ही विज्ञान का वह वृक्ष माना गया है जिसका विकास जो है वो भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। भौगोलिक मिट्टी का इन द सेंस ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ज्वार भाटा आप लोगों ने देखे होंगे, ज्वार भाटा के बारे में सुना है। ज्वार भाटा आता है समुद्र में ही तो आते हैं। ज्वार भाटा हो गया, समुद्री धाराएं हो गई, महासागरीय जल के जितने भी भौतिक गुण हो गए, सागर तट हो गए, महासागरों के नितल के उच्चावच, समुद्री जीव जंतु, उनके प्रादेशिक वितरण आदि, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, समुद्र विज्ञान के अंदर करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई समुद्र विज्ञान के अंदर। फ्रीमैन कहते हैं कि समुद्र विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान की तरह ही विज्ञान का वह वृक्ष है जिसका विकास भौगोलिक मिट्टी से हुआ है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, बाकी की जो बातें हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ें थी वो आप लोगों की डेफिनेशन से संबंधित थी। देखिए मेरे पास जो है एक चीज़ आई है कि भाई देखिए, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आ रही है आप लोग कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, या फिर हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक टेस्ट रख लेते हैं। पर क्योंकि ऑनलाइन में टेस्ट में भी कोई बेनिफिट तो है नहीं। आप लोग भाई जो बच्चे ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं वो तो उनके लिए तो वैसे भी बेनिफिट है, लेकिन जो बच्चे नहीं ईमानदारी से कर रहे हैं तो भाई वो तो वैसे भी लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी 15 दिन की बात है। 15 दिन में हम क्या करेंगे, इन 15 दिन में जो ओशनोग्राफी हम धीरे धीरे चलाएंगे अपनी। डेली आपको एक एक दो दो वीडियो मिलेंगे इसके, छोटे छोटे 10-10 मिनट के, यानी 20 मिनट के 2 वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप लोगों को जो मैं यूट्यूब पर डालती थी ना, वो वाले जो फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट वापस स्टार्ट करेंगे हम। वही वीडियोस में आप लोगों को वापस भेजूंगी ग्रुप के अंदर, उन्हीं से आप लोगों को एक एक बार उनको दोबारा से देखना है। ठीक है, ताकि क्या हो, ओशनोग्राफी का थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, क्योंकि ओशनोग्राफी को हम दोबारा भी पढ़ेंगे। अभी नवंबर में जब हमारी 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो, आप लोग भी जानते हैं कि सारी चीज़ें दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, अपना सिलेबस सबसे आगे है। ठीक है, तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट को एक बार रिपीट करेंगे पूरा फर्स्ट क्लास से, फिर उसको क्लाइमेटोलॉजी को, और ये जो पार्ट है आपका ओशनोग्राफी जो नया स्टार्ट हमने किया है ये भी आपका साथ साथ चलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वाले पार्ट आप लोगों को जब मिलेंगे
ओशनोग्राफी वाली, इसके नीचे लिखा होगा। जिन बच्चों ने सारी क्लासेस पहले वाली देख ली हैं, जिनको अच्छे से आता है, वो समुद्र विज्ञान की सारी क्लासेस अपनी देखते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। और जो बच्चे उनमें भी डाउट है तो प्लीज़ उनको भी सुनते चलना और इनको भी, क्योंकि हमें आगे से इंस्ट्रक्शंस मिलें कि हम अब वापस उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो वापस उन क्लासेस को रिपीट करें, ठीक है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।